अच्छा वीडियो बनाने लग गए। वीडियो बना रहे मरेंगे। आईफोन मांगती, आईफोन 2 फोन दिए तो दोनों फोन तोड़ के फेंक दे। उसके लड़के किसी लड़के से बात करती, मार गई, खुद मारपीट की कोशिश करती है, चक्कू मारती है, खुद को मारती है। बच्चा अपने 8 महीने का बच्चा, पेट में बच्चा मार लिया। तो इसने मेरे को जवाब दिया कि अगर वो भी रहेगा तो तुम्हारे साथ में रहूंगी, अपन तीनों संग में रहेंगे। जाते हुए ये कह के गई है कि तेरे को मैं ही मरवाऊंगी। नमस्कार, मेरा नाम है गजल शर्मा और आप देख रहे हैं IBC 24 डिजिटल। आमतौर पर पुलिस थानों में बहुओं के उत्पीड़न की शिकायतें सुनने को मिलती हैं, लेकिन इस बार ग्वालियर में कुछ ऐसे मामले सामने आए हैं जहां पति और सास खुद पुलिस के पास मदद की गुहार लेकर पहुंच गए हैं। पहला मामला सिकंदर कंपू इलाके का है। यहाँ रहने वाले राजकुमार खुशवाहा ने SP ऑफिस पहुंचकर अपनी पत्नी पूनम खुशवाहा से जान का खतरा बताया है। राजकुमार के मुताबिक उनकी शादी साल 2008 में हिंदू रीति रिवाज से हुई थी। शादी के बाद 3 बेटियां और 1 बेटे का जन्म हुआ। परिवार सामान्य तरीके से चल रहा था, लेकिन धीरे धीरे रिश्तों में दरार आने लगी। राजकुमार का आरोप है कि उनकी पत्नी किसी दूसरे युवक के संपर्क में आ गई थी। उन्होंने बताया कि 22 जनवरी 2026 को पत्नी बिना बताए घर छोड़कर चली गई। बात करी मैंने कि ये ऐसे क्या कर रही है, तो इसने मेरे को जवाब दिया कि अगर वो भी रहेगा तो तुम्हारे साथ में रहूंगी, अपन तीनों संग में रहेंगे। इस चक्कर में मैं जवाब दिया मैंने कि मैं नहीं रह पाऊंगा। तो जब बिना बताए घर से एक जोड़ी झुमकी, एक कान के टॉप, एक गेसर और करदौनी पाजेबी और 10,000 रुपये नगद घर से ले गई और बच्चों को ले गई। करीब 2 महीने बाद मार्च में वापस लौटी और कहा कि वो आशु उर्फ कमल सेन नाम के युवक के साथ रहना चाहती है। सबसे हैरान कर देने वाली बात तो इसमें यह थी कि पत्नी ने शर्त रखी कि अगर शादी बचानी है तो उसका बॉयफ्रेंड भी उसी घर में रहेगा, यानी एक ही छत के नीचे पति, पत्नी और बॉयफ्रेंड साथ में रहेंगे। राजकुमार ने इसका विरोध किया तो विवाद और बढ़ने लगा। पीड़ित पति का आरोप है कि 5 मई 2026 को पत्नी फिर घर छोड़कर चली गई और लौटने के बाद झूठे केस में फंसाने की धमकी देने लगी। आरोप है कि गुस्से में उसने पति का सिर फोड़ दिया। इसके बाद वो घर में रखे सोने चांदी के जेवर, नकदी और 4 बच्चों को लेकर चली गई। जाते जाते कथित तौर पर हत्या करवाने की धमकी भी देकर गई। अब राजकुमार पुलिस से सिर्फ एक ही मांग कर रहा है कि मेरे बच्चों को ढूंढ दीजिए और मेरी जान बचा लीजिए। इसी बीच ग्वालियर से एक और मामला सामने आया। यहाँ एक माँ और बेटे अपनी ही बहू से परेशान होकर न्याय की गुहार लगाने पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचे। पूरा मामला ग्वालियर के गोशपुरा नंबर 1 इलाके का बताया जा रहा है। यहाँ रहने वाली अतर देवी अपने बेटे कमल किशोर और परिवार के साथ SP ऑफिस पहुंची। परिवार का आरोप है कि बहू लतेश लगातार पूरे घर को मानसिक रूप से प्रताड़ित कर रही है। पीड़ित मां अतर देवी का कहना है कि शादी के बाद शुरू से सब कुछ सामान्य था, लेकिन धीरे धीरे घर का माहौल बदलने लगा। छोटी छोटी बातों पर विवाद होने लगा, फिर आरोप, धमकियां और झगड़े रोज की बात बन गई। परिवार का आरोप है कि बहू उनके बेटे कमल किशोर के सांवले रंग को लेकर उसका मजाक उड़ाती थी, उसे काला कहकर ताने दिए जाते थे। मां का कहना है कि बेटा इन बातों से अंदर ही अंदर टूटने लगा था, लेकिन परिवार बचाने के लिए चुप रहता था। मैं ऐसी मारूंगी, ऐसी पीटूंगी और राशन पानी सब फेंक देती है। मेरे झूठे पैसे में फंसा रही है, मेरे बच्चे को बहुत फंसा रही है। झूठे पैसे में फंसा दूंगी, तुझको लेकर नहीं दूंगी और ना शादी करने दूंगी, ना तलाक दूंगी और मेंढर केस लगाऊंगी। हर महीने पैसा मांगूंगी, 30 लाख रुपया मांगूंगी, वो तो मैं लेकर नहीं दूंगी, तो जान से खत्म करवा दूंगी। इतना ही नहीं, परिवार ने आरोप लगाया है कि बहू लगातार आईफोन, AC और दूसरे महंगे सामानों की भी मांग करती थी। जब मांग पूरी नहीं होती थी तो घर में विवाद शुरू हो जाता था। आईफोन मांगती, आईफोन 2 फोन दिए तो दोनों फोन तोड़ के फेंक दे। उसके लड़के किसी लड़के से बात करती तो सबूत के दौरान फोन तोड़ के फेंक दिए। अब आईफोन चाहिए मेरे को, आईफोन की डिमांड करती है। हम गरीब आदमी, आईफोन क्यों कहाँ से दिलाएं, जो बताओ। कमल किशोर का कहना है कि कई बार झगड़ा इतना बढ़ जाता था कि आसपास के लोग भी इकट्ठा हो जाते थे। परिवार का आरोप है कि बहू गुस्से में मारपीट तक करती थी और फिर पूरे परिवार को दहेज के झूठे मामले में फंसाने की धमकियां भी देती थी। पीड़ित सास अतर देवी ने यह भी आरोप लगाया है कि बहू के माता पिता उसे लगातार भड़काते थे। उनका कहना है कि बहू से कहा जाता था कि परिवार को इतना परेशान करो कि वो खुद ही तलाक देने पर मजबूर हो जाए। घर का तनाव धीरे धीरे डर में बदलने लगा। परिवार का कहना है कि बहू कई बार आत्महत्या की धमकी दे चुकी है। 2 बार फांसी लगाने की कोशिश का भी आरोप लगाया गया है। सास ने बताया कि एक दिन पहले भी बहू ने दुपट्टे से फंदा लगाने का प्रयास किया था। इसके बाद पूरा परिवार डर गया कि कहीं कोई बड़ा हादसा ना हो जाए।
और पूरा मामला उनके खिलाफ ना चला जाए। इसी डर के कारण परिवार ने घर के कुछ वीडियो अपने पास सुरक्षित रखे। अब वही वीडियो पुलिस अधिकारियों को सौंपे गए हैं, जिनमें कथित तौर पर घर के विवाद और बहू के व्यवहार की झलक दिखाई दे रही है। परिवार का यह भी आरोप है कि बहू घर में खाना नहीं बनाती और घरेलू कामों से दूरी बनाए रखती है। शादी में मिला जेवर और अन्य सामान भी उसके कब्जे में होने की बात कही गई है। पीड़ित परिवार का कहना है कि उन्होंने पहले किला गेट थाने में शिकायत दर्ज कराई थी, लेकिन वहां कोई सुनवाई नहीं हुई। इसके बाद मजबूर होकर उन्हें सीधे एसपी ऑफिस पहुंचना पड़ा। एसपी ऑफिस में शिकायत सुनने के बाद पुलिस अधिकारियों ने मामले को गंभीरता से लिया है। ग्वालियर थाना पुलिस को जांच के निर्देश दे दिए गए हैं। फिलहाल पुलिस दोनों पक्षों की बात सुनकर पूरे मामले की जांच कर रही है। वीडियो, शिकायत और अन्य सबूतों के आधार पर सच्चाई पता लगाने की कोशिश की जा रही है। तो देश में जहां एक तरफ लगातार दहेज प्रताड़ना के मामले सामने आ रहे हैं और बेटियां दहेज की बलि चढ़ रही हैं, तो वहीं कुछ लोग ऐसे भी हैं जो पत्नी पीड़ित हैं। सवाल ये है कि आखिर भारत में शादियां सक्सेसफुल क्यों नहीं हो पा रही हैं? क्यों तलाक दर बढ़ता जा रहा है? इस पूरे मामले को लेकर आपकी क्या राय है? हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर बताइए।